Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Hopefully, you all are taking good care of your health. Well, today we are discussing computer science, grade 9, and here is unit number 4, data and analysis, lecture notes part 1. So, if you find this video helpful, then do not forget to like, share, and subscribe. And if you have any queries or any ambiguities, you can do let me know in comments, okay? Your feedback is really appreciated. So let's start. Topic number 1 is data analytics, data science, and its concepts. So here are some important questions along with topic for clear understanding. Question number 1 is what is data and why it is important? What is data analytics? What are some basic concepts of data science? Data is basically collection of information or facts. हम अगर सिंपली कहें देन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेटा कहा जाता है, ठीक है. दैट कैन इंक्लूड नंबर्स, मेजरमेंट्स, साउंड्स, पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शंस. ओके, अब डेटा एनालिटिक्स बेसिकली क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज उस डेटा में से हम किसी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है. बेसिकली इस डेटा को यूज़ किया जाता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, इन डिसीजन मेकिंग के लिए. ओके, सो व्हाट इज़ डेटा एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स बेसिकली प्रोसेस है जिसमें हम जो है वो डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें से जो है वो कंक्लूजन्स निकालते हैं, ठीक है, ताकि हम उस डेटा को मीनिंगफुल बना सकें डिसीजन मेकिंग के लिए एंड फॉर प्रेडिक्टिव एनालिसिस एज वेल. ओके, व्हाट आर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेटा साइंस? डेटा साइंस बेसिकली जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड होती है जिसमें मल्टीपल हमारे पास डिसिप्लिन्स है, जैसे कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग टू एनालाइज डेटा एंड गेन इंफॉर्मेशन दैट हेल्प सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. और जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं डेटा साइंस के, दैट बेसिकली इंक्लूड्स कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, उस डेटा को जो है वो एनालाइज करना, उसकी जो है ताकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में उसको यूज़ किया जा सके, जैसे कि हेल्थ केयर में, बिजनेस में, एजुकेशन में. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट्स ऑफ डेटा साइंस एंड हियर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. What is a data set? What are statistics and probability in data science? Why is mathematics important in data science? Why machine learning is essential in data science? What is the importance of deep learning, data mining, data visualization, big data, predictive analysis in NLP? All right. डेटा सेट जो है बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है, जो कि किसी स्पेसिफिक हम कह सकते हैं कि नेटवर्क से रिलेटेड हो, जैसे कि इमेजेस का डेटा सेट हो सकता है, ऑडियोज़ का डेटा सेट हो सकता है, ठीक है. स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी डेटा साइंस में यूज़ की जाती है ताकि पास्ट इवेंट्स को एनालाइज किया जा सके और उनमें से जो है वो प्रिडिक्ट किया जाए फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए, ठीक है, एंड फॉर डिसीजन मेकिंग. बेसिकली मैथमेटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गिविंग सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, सिंप्लीफाइंग कम्प्लेक्स डेटा एंड इम्प्रूविंग मॉडल परफॉर्मेंस. Machine learning basically it's a part of AI, artificial intelligence, that teaches computer to learn from data, and deep learning is basically a subset of machine learning that mimics how the human brain works. Okay, then here is data mining. Data mining जो है वो फोकस करती है डेटा जो है वो पैटर्न्स को फाइंड करने में, ठीक है, कि हम जो है वो चार्ट्स की फॉर्म में या ग्राफ्स की फॉर्म में जो है वो क्लियरली डेटा में से एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है. Big data basically deals with managing huge amounts of data to find trends, and predictive analysis uses this data to predict future events. And NLP is basically the study of interaction between human language and computers, like in chatbots or language translation tools. NLP बेसिकली जो है वो, अगर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें तो हम कॉमनली उसको यूज़ करें रियल लाइफ में भी, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए, या डिफरेंट चैटबोर्ड से जब हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है. बेसिकली जो डेटा साइंस है इसको यूज़ किया जाता है डेटा में से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है,
उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट क्यों करते हैं, ताकि हम कोई जो है वो डिसीजन ले सकें, कोई प्रोडक्टिव एनालिसिस कर सकें, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस, business problems in data science, what is data science and its applications, how can data science be used in decision making for industries, what role data science play in its predicting future events, how does data science help in logistics and stock markets, what is sentiment analysis and where it can be applied, why is data science important in e-commerce. So there are basically a lot of important questions along with topic. इससे आपका long questions भी जो है वो आप easily attempt कर सकते हैं. You can also cover your MCQs and short response question answers. Okay. डेटा साइंस बेसिकली जो है वो मल्टीपल डिसिप्लिन्स की एक फील्ड है जिसमें कि हम जिसको यूज़ किया जाता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए. मशीन लर्निंग इसमें यूज़ होती है, डेटा विजुअलाइजेशन to solve various business and healthcare problems. The question is, how can data science be used in decision making for industries? Alright, industries में अगर हम देखें तो basically it helps industries to make good decisions by analyzing historical data and predictive future trends. अब अगर हम बात करें जैसे कि आपने देखा होगा मार्केटिंग की जाती है, जो ब्रांड्स हैं बेसिकली वो कस्टमर की ट्रैफिक का जो है वो मंथ देखते हैं, उस पे जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, कब सीज़न एंड सेल लगानी है, कब कितना % ऑफ करना है. बेसिकली कस्टमर की ट्रैफिक को देखते हुए ये चीज़ें की जाती हैं. तो बेसिकली दे आर प्रोडिक्टिव फ्यूचर ट्रेंड्स, ठीक है. एंड बेसिकली दे आर यूजफुल इन एरियाज लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल. Data science can predict events, improve routes, and select products. That is valuable for logistics companies in path optimization and for stock markets in trading predictions. सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है? सेंटिमेंट एनालिसिस बेसिकली डेटा साइंस का वो पार्ट है जिसमें स्टडी किया जाता है कस्टमर के ओपिनियन को, कस्टमर की फीडबैक के थ्रू कस्टमर के ओपिनियंस को इसको ई कॉमर्स में अप्लाई किया जाता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस के लिए. सेंटिमेंट अगर हम बात करें तो सेंटिमेंट इज़ बेसिकली इमोशन, और सेंटिमेंट एनालिसिस कस्टमर की फीडबैक, कस्टमर के ओपिनियंस क्या हैं, कस्टमर को जो है वो किस तरह से इंगेज करना है. ऑल राइट, थैंक यू. So that was all about unit number 4, lecture notes part 1. And if you have any queries or any ambiguity, you can do let me know in comments. Do not forget to like, share and subscribe. Allah Hafiz.